हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 7। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 6 पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरा बेसिक्स लेकर हाई तक सारी बातें आपको कंटेंट वाइज मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो आज जो कंप्लीट करने वाले हम लोग क्वेश्चन जो हमारा होगा, आप देख ही रहे होंगे क्या लिखा है। समझदार भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले आपको बताना हो कि कोई एक स्पेसिफिक डेट होगा, आदमी एज्यूम करेगा, ठीक है। जैसे माँ बाप होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा है कि हमारे बेटे का जो बर्थडे है वो 19 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में पड़ता है। पापा बोलेंगे कि हमारे बेटे का जो बर्थडे पड़ता है वो 20 से लेकर 24 के बीच में पड़ता है। मतलब मम्मी पापा दोनों क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट डेट किस दिन है। तो आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके माँ बाप कंफ्यूज हैं तो मैं क्लियर करता हूँ आपको बर्थडे किस दिन होगा। तो क्लियर करते हैं, समझते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो, एग्जाम में आता है, एग्जामिनर का भी फेवरेट टॉपिक है। चलो जैसे एक टॉपिक लेते हैं, बहुत लंबा नहीं लेते हैं। जैसे मान लो मम्मी ने ये बोला आपसे या मदर ने कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी एक लड़का है उनका है, ठीक है, उनका कोई सन है, जैसे मान लो उनका नाम रमेश ही है, ठीक है। तो रमेश का हमें क्या करना है ना, एग्जैक्ट डीओबी निकालना है, एग्जैक्ट डेट ऑफ टाइम या डेट ऑफ बर्थ टाइम निकालना हमें, ठीक है। तो डेट, एग्जैक्ट डेट ऑफ टाइम अगर हमें निकालना है, एग्जैक्ट डेट ऑफ टाइम कैसे, देखो चलो। जैसे मान लो मदर ने बोला हो, यानी कि मम्मी ने कोई एक डेट दिया हो और फादर ने भी कोई एक एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट डेट इनको पता नहीं होगा, एक एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट करके उस चीज़ों को क्या करेंगे ना, अच्छे से बताएंगे। कैसे, देखो जैसे मम्मी ने बोल दिया कि 19 से लेकर कहाँ तक है, तो ये 23 तक है। और पापा ने क्या बोल दिया ना कि 22 से लेकर कहाँ तक है ना, तो 26 तक है। उनको एक्चुअल डेट नहीं पता है, वो क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करके एकदम इन दोनों को मिला के ना हमें परफेक्ट डेट निकालेंगे जो एकदम सही डीओबी क्रिएट करेगा। जैसे समझो, जैसे मान लेते हैं कि मदर ने कुछ कहा, फिर फादर ने भी कुछ कहा होगा डेट, फिर समझते हैं उनका क्या डेट था एग्जैक्ट। जैसे मम्मी ने बोला था 19, 20, 21, 22 और ये 23, ठीक है। फिर पापा ने क्या कहा, देखो पापा का डेट क्या है एग्जैक्ट में, देखो तो पापा ने 22 से बोला था, 22, 23, 24, 25 और ये 26, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, पे हमको एक बात समझनी है, ठीक है। चलो, जब कोई इंसान कोई चीज़ को एस्टिमेट करता है ना कि इतने से लेकर इतने के बीच में होगा ना, तो वो मान के चलना ना कि फर्स्ट और लास्ट कभी नहीं होता। जैसे मैं आपको समझा दूँ, जैसे मैं अगर आपसे ये कह दूँ कि ऐसा है ना कि आप ना 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में ना कभी भी आ जाना, कभी भी आ जाना, ठीक है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि 1 और 10 जो डेट है ना वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बस केवल कहाँ से कहाँ तक का है, तो 2 से लेकर कहाँ तक का इंपॉर्टेंट है, 8 तक, ठीक है। वैसे ही अगर मम्मी ने अगर बोला है ये चीज़, मदर ने बोला है कि मेरे बेटे का जो बर्थडे है वो 19 से लेकर कहाँ तक है, 26 के बीच में पड़ता है, तो आप ये चीज़ एज्यूम कर लेना कि 19 ना कभी नहीं हो सकता और ना ही कभी 26 हो सकता है। वो क्या बोलना चाह रही है कि इन दोनों के बीच में ही होगा, यानी कि 20 से लेकर 25 के बीच में ही हो सकता है। वो इस चीज़ को एकदम क्लियर है कि 19 और 26 नहीं हो सकता है, 19 और 26 के बीच में ही होगा। तो आप समझ गए ना, जब कोई इंसान किसी भी चीज़ को लेकर अनुमान लगाता है ना, एस्टिमेट करता है, तो फर्स्ट और लास्ट कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है उसके बीच का, ठीक है। ये आप याद रखना, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है उसके बीच का। तो यही चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मम्मी ने जब बोला था यहाँ पे कि ऐसा है ना कि मेरे बेटे का जो बर्थडे है वो 19 से 23 के बीच में पड़ता है, यानी कि 19 और 23 कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए फर्स्ट है और इनके लिए लास्ट है। तो इन पर इनका बर्थडे, बेटे का बर्थडे ना कभी नहीं पड़ सकता है, कभी पड़ ही नहीं सकता है, ठीक है, कभी नहीं पड़ सकता। तो इनके लिए चांस जो बना ना वो केवल 3 डेट का बना। कितने डेट का बना, 3 डेट का। फिर पापा को देखते हैं, तो पापा ने बोला जो इनका बर्थडे पड़ रहा है 22 से लेकर 26 के बीच में पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि पापा के हिसाब से भी क्या होगा ना, 22 को कंफर्म नहीं हो सकता है और ना ही कब कंफर्म हो सकता है, 26 का। तो पापा के हिसाब से कौन सा डेट पड़ा, तो आप बोलोगे 23, 24 और 25 पड़ा, ठीक है। फिर मैं आपसे ये कहूँ यहाँ पे कि पापा का और मम्मी का ऐसा कौन सा डेट है जो इसमें कॉमन पड़ा है, कॉमन डेट ही निकालनी है हमें। अगर कॉमन डेट निकाल लिया हमने तो वही डेट हमेशा क्या होगा ना, डीओबी रिप्रेजेंट करेगी। क्या करेगी, हमेशा डीओबी रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप बोलोगे यहाँ पर कॉमन तो है ही नहीं। हमने कहा देखो ना 2 कॉमन है यहाँ पे, कितने कॉमन है, 2, देखो 2 कॉमन है, ठीक है। अगर 2 कॉमन है तो मैं बोलूँ क्या 22 और 23 में से कोई भी एक दिन हो सकता है क्या, नहीं। फिर रूल नंबर हमारा ये गलत हो जाएगा। रूल ये बोलता है कि जब कोई इंसान एस्टिमेट करता है या अनुमान लगाता है तो फर्स्ट और लास्ट तो कभी हो ही नहीं सकते, होगा तो बीच का होगा, ठीक है। फिर यही चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान दिया आपके लिए।
तो 19 और 23 तो काट दिया, हो नहीं सकते थे। पापा के हिसाब से 22 कट गए, तो मम्मी के हिसाब से 22 तो क्लियर डेट था, पापा के हिसाब से 23 डेट क्लियर था, लेकिन मम्मी के हिसाब से 23 डेट क्लियर नहीं था। और मम्मी के हिसाब से अगर 22 डेट क्लियर था तो पापा के हिसाब से 22 डेट क्लियर नहीं था। इसलिए यहाँ से आप DOB क्या कर सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते। तो किस सिचुएशन में आप अपने बच्चों का DOB एकदम क्लियर फॉर्म में आप निकाल पाएंगे, हमें वो जानना है। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो, जैसे इस बार मम्मी ने बोल दिया कि ऐसा है, इस बार जो डेट है वो 22 से लेकर 21 के बीच में पड़ता है। 22 से लेकर कहाँ तक, 21 के बीच में। और फादर ने बोल दिया है कि इस बार जो मेरे बेटे का DOB पड़ेगा बीच में, वो पड़ जाएगा, मान लो आप 19 से लेकर कहाँ तक, 19 से लेकर आपका पड़ जाएगा भैया ऐसा है 22 तक, ठीक है। चलो, तो इस बार हम क्लियर करेंगे, एकदम कंसेप्ट के बढ़िया आराम से निकाल के आपको बताएंगे एग्जैक्ट डेट क्या होगा। चलो, और याद रखिएगा मम्मी का और पापा का जो डेट होगा, इन दोनों का है ना हमें कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन डेट, ठीक है। कॉमन डेट नहीं निकालोगे तो आप DOB कभी भी नहीं बता सकते, ठीक है। DOB बताने के लिए मम्मी का और पापा का क्या होना चाहिए ना, कॉमन डेट आपको पता होना चाहिए। तो कॉमन डेट कैसे पता चलेगा, देखो आप, चलो एक तरफ मदर लिख लिया आपने और एक तरफ क्या लिख लिया, फादर, ठीक है। चलो और देखते हैं, तो हमने कहा इसको लिख कर देखते हैं। जब हमने लिखा तो मम्मी के हिसाब से 15 था, 16 था, 17 था, 18 था, 19 था। और पापा के हिसाब से क्या था, 19 से ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 19, 20 था और 21 था, ठीक है। चलो, तो इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो, तो पापा के हिसाब से क्या था देखना आप यहाँ पे, तो पापा कह रहे 19 से 22 के बीच में था, तो 19 था, 20 था, 21 था और 22 था। फिर आप कहोगे हमने ये चीज़ तो पहले ही क्लियर कर लिया था कि फर्स्ट और लास्ट तो दोनों का नहीं हो सकता, फर्स्ट और लास्ट दोनों का नहीं हो सकता। फिर ये पता चला कि जो मम्मी का निकला वो एग्जैक्ट क्या निकला, 16, 17, 18, 19, 20 में से, यानी कि इन 5 डेट में उनके बेटे का कंफर्म कोई ना कोई एक डेट है। फिर पापा के हिसाब से क्या था, ये 2 डेट था। फिर हमने कहा ऐसा है, आपको क्या निकालना है, तो मदर का एंड फादर जो होते हैं उनका जो है इनका कॉमन डेट बताना है। क्या बताना है, कॉमन डेट, ठीक है। चलो, तो कॉमन डेट इसमें से क्या है, देखो आप ध्यान से, कॉमन डेट देखोगे ना आप ध्यान से, 17 तो यहाँ है ही नहीं, 18 यहाँ है ही नहीं, 19 तो है कॉमन, 19 तो कॉमन है। आप ध्यान से देखो ना, इसमें कॉमन 3 आए थे, कितने आए थे, 3 आए थे। लेकिन एक बात बताओ, मम्मी के हिसाब से 19 जो डेट था वो क्लियर है, लेकिन पापा के हिसाब से फर्स्ट था, तो एस्टिमेशन था, इसलिए 19 नहीं हो सकता। 19 क्या हो गया, तो इनके हिसाब से पहला था ना, तो 19 तो गलत हो गया था। फिर 20 पापा के हिसाब से क्लियर है, मम्मी के हिसाब से भी क्लियर है, तो 20 एक डेट हो सकती है, एक डेट 20 हो सकती है, ठीक है। फिर 21 देखा तो 21 भी कॉमन है, तो पापा के हिसाब से 21 तो क्लियर है, लेकिन मम्मी बोल रही है कि इनके बीच में होना चाहिए, मतलब लास्ट 21 नहीं हो सकता है। तो आप बोलोगे ये वाला भी डेट नहीं हो सकता। तो यहाँ से कितने डेट कॉमन निकले हैं, तो आप बोलोगे केवल एक डेट कॉमन निकला है, वो क्या है, तो आप बोलोगे 20। तो 20 आपका क्या है ना, आंसर है, ठीक है। चलो, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही करना है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक तो वो बताया जब कॉमन नहीं निकल रहा था, एक डेट मैंने तब आपको बताया जब क्या निकल रहे थे, कॉमन निकल रहे थे, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। चलो, जैसे इस बार मम्मी ने बोल दिया ऐसा है, 17 से लेकर कहाँ तक है, तो 21 तक पड़ रहा था। और फादर ने बोल दिया ऐसा है कि इस बार जो डेट पड़ेगा हम अपने से ले रहे हैं इस बार, ठीक है ना। चलो, 17 से 21 तक अगर मम्मी ने एस्टिमेट किया तो पापा के भी कुछ एस्टिमेशन तो होना ही चाहिए था। चलो, तो इन्होंने बोल दिया ऐसा ना, 18 से लेकर कहाँ तक है ना, हम 22 तक ले रहे हैं। चलो, फिर हमने कहा देखो कितने डेट यहाँ कॉमन निकल रहे हैं। अगर मम्मी का हमने देखा तो 17, 18, 19, 20 और 21, ठीक है। फिर फादर का हमने देखा तो 18 से था, 18 था, 19 था, 20 था, 21 था और 22। फिर आप बोलोगे यहाँ से कि इनका फर्स्ट नहीं हो सकता, इनका लास्ट नहीं हो सकता, इनका लास्ट नहीं हो सकता, इनका फर्स्ट नहीं हो सकता। तो कॉमन डेट केवल ना 2 निकली, आप देखो सिर्फ 2। तो आप बोलोगे जो आंसर हो जाएगा आपका वो 19 या 20, यानी कि 2 डेट आई यहाँ से। 2 डेट क्यों आ गई, क्योंकि मम्मी पापा के डेट में भी 2 डेट ऐसे थे जो कॉमन निकल गए। वो खुद कंफ्यूज है, वो क्या है, वो खुद कंफ्यूज है। उन दोनों में बहस हो रही है कि ये भी कह रही 19-20 हो सकता है, ये भी कह रही 19-20 है। हमने भी सारे लॉजिक लगा लिए, हमारा भी फेल हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेट आ गई यहाँ पे 19 और 20, यानी कि 19 और 20 मतलब दोनों में से कोई एक डेट उनके बेटे का क्या है ना, DOB क्रिएट करेगा, ठीक है। चलो, आप समझ गए होंगे सारी बातें, ठीक है। तो हमने आपको क्लियर बता दिया कि कैसे निकालना है वो डेट जो आपको नहीं पता होता, जो हम एस्टिमेट करते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, आपको कॉमन डेट आइडेंटिफाई करना होता है। अगर एक कॉमन डेट आई तो वही आंसर, अगर 2 आया